प्रश्न है आपका 7 नंबर का, कहता उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद आपका 73 है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, माना कि प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। प्रश्न से जब लिखिएगा तो क्या आएगा, प्रश्न से, तो प्रश्न को पढ़िए थे 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद ए11 आपको दिया गया है कितना, 38 है। तो मान तो वहां बैठाना है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी कितना आपका, डी तो डी है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 11 है ना, तो एन 11 हो जाएगा और यहाँ पर आपको 38 मिलेगा। ए प्लस 10 डी बराबर 38, समीकरण हो गया 1। ध्यान दीजिए 11वां पद है तो 10 डी हुआ। अब वहां करा 16वां पद है तो ए प्लस 16वां पद तो 15 डी हो जाएगा। और यहाँ पर कितना 16वां पद ये लिखा हुआ है 78। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, तो एक बार लिख लेते तब करेंगे, ठीक ना, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। समीकरण 1 घटा समीकरण 2, ठीक है, करने पर। तो अब यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस 110 डी, सॉरी ए प्लस 10 डी है, 110 नहीं है। ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, हाथ में दर्द है, थोड़ा कट गया है इसलिए स्लो लिख रहे हैं। ठीक है, तो हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से ध्यान से देखिए। ए प्लस 15 डी बराबर 73, समीकरण हो गया 2। अब यहाँ पर घटा करिएगा, ये खत्म। अब यहाँ पर माइनस 5 डी मिलेगा और यहाँ पर जब घटाइएगा तो 13 में हट गया तो 5 और इधर 6 में 3 गया 3, तो 35 बचेगा। माइनस 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 खत्म, डी बराबर 35/5। घटाइए इसको 7 बेरी में, तो डी आपको 7 मिल गया। तो हमको क्या करना था, 31वां पद ज्ञात करना है, लेकिन ज्ञात करने से पहले आपको करना क्या है, डी तो मिल गया, अब ए चाहिए। तो आपको क्या करना है, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 जो है आपका, ध्यान से देखिए, ये रहा ए प्लस 10 डी, डी निकला है 7 बराबर आपको 38 है ना। ए प्लस 70 बराबर 38, ए बराबर क्या हो गया 38 घटा 70 है ना, यहाँ पर 10 सत्ते 70। तो अब आपको क्या करना है, ए बराबर ई जब उधर घट जाएगा तो आपको बचेगा कितना 32 माइनस में, मतलब ए जो है ना ये माइनस में है, माइनस 32 है। अब आपको क्या करना है, 31वां पद यानी ए 31 हमको निकालना है। तो ए 31 निकालना तो सूत्र के मुताबिक क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बराबर तो बाद में निकलेगा, यहाँ बराबर नहीं लगाना है। ए हो गया माइनस 32 प्लस एन 31 है, घटा 1 किए गुना 7 करिए, माइनस 32 प्लस 30 गुना 7। अब आपको मिलेगा माइनस 32, इधर हो जाएगा प्लस 21 210, घटाइएगा तो कितना बचेगा आपको 178।
तो इस तरह से आपका 31वां पद जो है वो क्या है, 178 है। देखिए साहब 8 नंबर का, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो आप लिख सकते हैं माना कि, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। तो दिया गया क्या है, A3 दिया गया है ना, तीसरा पद। तीसरा पद आपका क्या है कि 12 है। तो आप जानते हैं सूत्र क्या होता है इसका, A प्लस n माइनस। तो n में इसमें घटता है, जानबे करते, तीसरा पद है 2d हो जाए, एक कम होता है, अभी आप बनाएंगे डायरेक्ट लिखिएगा। और अंतिम पद इसका है कितना, A50 दिया हुआ है, 106 है। ठीक है, तो अब आप इसका सूत्र पर लिख लेते हैं। तो लिखिएगा क्या आएगा, A प्लस n माइनस मतलब 49d बराबर 106, समीकरण 2। अब यहाँ से समीकरण 1 घटा समीकरण 2, A प्लस 2d बराबर 12, A प्लस 49, यहाँ d छूट गया था, d बराबर 106, घटा करिए, खत्म। ये जब घटाइएगा तो -47d मिलेगा। इधर 12 जब इसमें घटेगा तो आपको -94 मिलेगा। इसको खत्म कर दीजिए, 94/47 कटाइएगा ना, 2 बार में कटेगा, तो d आपको मिल गया 2। अब आपको क्या निकालना है, a। तो समीकरण 1 या 2 में मान रखिए। समीकरण 1 में किसका मान रखना है, d का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2d बराबर 12, A प्लस 2 गुना, यहाँ देखिए d2 है 2। अब आपका क्या हो गया, A प्लस 2 दूना 4 12। अब आपका A बराबर 12 घटा 4, A बराबर आपको मिल गया 8। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, 29वां पद। A 29 बराबर क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A आपका क्या है 8 प्लस n 29 है तो 28 गुना d लिख सकते हैं। एक बार आपको लिख देते हैं, d कितना है आपका 2, वही हुआ 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5, जोड़िएगा तो 64 मिलेगा। तो इस तरह से 29वां पद क्या हो गया आपका, 29वां पद बराबर हो गया आपको 64। देखिए 9 नंबर है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, यानी तीसरा पद है, चौथा पद है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एपी है कौन सा, तीसरा पद दिया गया है, A3 बराबर आपको 4 मिल गया। अब यहाँ लिख सकते हैं A प्लस n माइनस, तो n यहाँ पर 3 है ना, 3 घटा 1 इंटू डी बराबर 4, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, A प्लस 2d बराबर 4, ये भी एक सूत्र होता है। इसके मुताबिक A प्लस, अब कौन सा पद, तीसरे और 9वें पद, 9वें मतलब 9 में घटा दिए 8d बराबर -8, समीकरण 2। अब आप यहाँ पर समीकरण 1 घटा समीकरण 2 करेंगे। समीकरण 1 कितना आपका, A प्लस 2d बराबर 4, A प्लस 8d बराबर -8। ठीक है,
ये आपका प्लस हो जाएगा, ई खत्म, ई घटेगा तो -6d मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर आपको 12 मिलेगा। अब आपको d बराबर 12/-2 करेंगे, घटा देंगे तो सॉरी -6 करेंगे तो -2 मिलेगा, और d आपको मिल गया -2। अब यहीं पर मान रखिए समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 a प्लस 2d, 2 गुना -2 बराबर 4, a बराबर 2 दूना 4, -4 बराबर 4, a बराबर आपको 4 + 4 हो जाएगा, ये आपका निकल गया 8। अब आपको अगला निकालना है, कहता है कि कौन, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो कौन सा पद शून्य होगा, तो कौन सा पद शून्य होगा इसका, तो an बराबर इसका शून्य है, ठीक है। अब सूत्र के अकॉर्डिंग करेंगे काम, a + n - 1 × d बराबर 0। ये अपना निकल गया 8, यहाँ पर है देखिए 8, n तो पता नहीं है, यही निकालना है, d आपको -2 है, देख सकते हैं -2 है, d बराबर -, यहाँ लिखेंगे 8 माइनस हो जाएगा -2n और +2 बराबर 0, इसको जोड़िए तो 8 2 10 -2n बराबर 0, इसको उस पार ले जाइए -2n और ये -10 हो जाएगा, ये खत्म ये खत्म, n बराबर आपको 10/2 मिलेगा, घटाइएगा तो 5, n बराबर 5, यानी पांचवा पद जो है पद शून्य हो जाएगा। होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका यह हिसाब बन गया। देखिए 10 नंबर है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात क्या है कि देखिए ये 17 जो है 17वां पद हुआ, ये किससे अधिक है, इससे अधिक है, तो घटा कर देंगे किसको, ये 10, यानी 17वां पद में अगर 10वां पद को घटाएंगे तो 7 प्राप्त होगा, क्योंकि 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। अब इसका मान रखिए सूत्र के मुताबिक a + n - 1 × d, n के जगह पर क्या होगा आपका 17 प्राप्त होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस है तो कोष्ट शुरू करना है शुरू से, ठीक है, बड़ी कोष्ट लीजिए, a + n, n तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 होगा, 10 घटा 1 × d। अब आपको यहाँ पर कोष्ट ऐसे कर लेना और 7, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, a + 17 में 1 गया, कितना बचा 16d घटा, इसको जो है a हो जाएगा, थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा और 9d हो गया, बराबर हो गया 7, नहीं हुआ 9d, 10 में 1 गया तो 9d। अब देखिए मजा आएगा, a + 16d, d छोड़िए दिए यहाँ, मजा क्या आता, अब आएगा मजा, -9d। अब आपका आंसर रेडी है, ये और ये कट जाएगा। अब आपको क्या बचा, इसको जोड़ना था, घटा हो जाएगा तो बचेगा कितना 7d, चलिए बराबर 7, d बराबर 7/7 हो जाएगा, घटा दीजिए आपका 1 आया, तो d बराबर आपका 1, तो सार्व अंतर बराबर 1। इस तरह से आपका यह भी रेडी हो गया। तो हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, धन्यवाद।